बहुत पहले फ्रांस के एक गांव में लियो और जैक नाम के दो भाई रहते थे। गांव में पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध था, लेकिन जैक को शिकार करना पसंद था। वो बंदूक लेकर जंगल में चला जाता और पक्षियों की हत्या करता। एक दिन जब जैक बंदूक लेकर जंगल की ओर निकल रहा था तो लियो ने उससे कहा, जैक, तुम जानते हो कि राजा ने पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर तुम उन भोले भाले पक्षियों को क्यों मारते हो? किसी दिन तुम्हें पकड़ लिया गया तो राजा तुम्हें राज्य से बाहर निकाल देंगे। तो चुप कर कीड़े, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जब से राजा ने पक्षियों को मारने पर प्रतिबंध लगाया है, तब से पक्षियों की कालाबाजारी और बढ़ गई है। उन्हें बेचकर मुझे खूब फायदा होता है। राजा के सिपाहियों की बस की बात नहीं कि मुझे पकड़ ले। 2 बजे मुझे खाना देने जंगल में आ जाना। लियो अपने भाई जैक से प्रेम करता था, क्योंकि जैक के अलावा उसका दुनिया में कोई नहीं था। दोपहर में जब वो जैक को खाना देने जंगल गया तो उसने देखा कि राजा के सिपाहियों ने उसके भाई को पकड़ लिया। सिपाहियों ने लियो को आते देखा तो उन्हें लगा कि लियो और जैक दोनों भाई मिलकर पक्षियों का शिकार करते हैं, इसलिए दोनों भाइयों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अब दोनों भाइयों के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही उनकी जेब में पैसे थे। उन्होंने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। सुबह जब हुई तो उन्हें भूखे मरने का डर लगने लगा। जब दोनों भाई रोने लगे तो एक आदमी कहीं से उनके पास आया। वो आदमी जादूगर जैसा लग रहा था। जादूगर दोनों भाइयों से बोला, मैं तुम दोनों को जानता हूँ। मैं तुम्हारे राज्य में रहने वाले हर इंसान को जानता हूँ और सबकी मदद करता हूँ। मैं तुम दोनों को एक एक ओवरकोट दे सकता हूँ, जिसकी जेब में हमेशा पैसे रहेंगे, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? ओवरकोट को पहनने के बाद तुम दोनों 3 साल तक अपने बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटोगे। दोनों भाइयों ने कुछ देर सोचा। उन्हें पैसों की जरूरत थी। जादूगर की शर्त स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जादूगर की शर्त स्वीकार कर ली और जादूगर ने उन्हें एक एक ओवरकोट पहना दिया। अगर 3 साल तक तुमने अपने बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटे तो ये कोट हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे, और अगर तुमने मेरी शर्त तोड़ी तो मैं उनको तुमसे छीन लूंगा और तुम पहले की तरह भिखारी हो जाओगे। मेरी एक सलाह याद रखना, लालच और नफरत से सावधान रहना और प्रेम को अपने हृदय में जगह देना। इतना कहकर जादूगर गायब हो गया। दोनों भाइयों ने जब कोट की जेब में हाथ डाले तो उनकी मुट्ठियां सोने के सिक्कों से भर गई। जैक बहुत खुश हुआ और लियो से बोला, मैं तो मालामाल हो गया। कीड़े, अब तू मेरे पास से निकल ले। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो जैक? तुम मेरे भाई हो। जैक ने लियो की नहीं सुनी और वो उसे छोड़कर अपने रास्ते चला गया। जैक ने सोचा, जादूगर का कोई भरोसा नहीं। मैं कोट की जेब से धन निकाल कर एक गड्ढे में इकट्ठा कर देता हूँ। अगर मुझसे कोट छीन भी लिया गया तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उधर लियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कोट से निकलने वाले असीमित धन का क्या करे। रास्ते में उसे जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद दिखता तो वो उसे अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाल कर देता। 1 साल बाद दोनों भाइयों के बाल, दाढ़ी और नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए। लोग उन्हें देखकर ही डरते और उनसे दूर भागते। दोनों भाई 1 साल से नहाए नहीं थे, इसलिए कोई भी उनके पास जाना नहीं चाहता था। जैक ने जब देखा कि लोग उनसे नफरत कर रहे हैं तो वो भी लोगों से नफरत करने लगा। कोई जैक को देखकर भागता तो जैक उन्हें पत्थर फेंक कर मारता। लोगों को लगने लगा कि जैक कोई पागल है। कुछ लोगों ने उसे एक गड्ढे में धन छुपाते देखा था। एक दिन जैक जब अपने गड्ढे के पास लौटा तो उसने देखा कि कुछ आदमी उसके गड्ढे से धन निकाल रहे हैं। जैक गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन आदमियों पर हमला कर दिया। जिस राज्य में जैक था उस राज्य के राजा तक खबर पहुंची कि एक पागल आदमी ने कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। राजा ने अपने सिपाही भेजकर जैक को हमेशा के लिए जेल में डलवा दिया और जबरदस्ती उसके बाल, दाढ़ी और नाखून काट दिए। ऐसा करते ही जैक का ओवरकोट गायब हो गया।
मैं भी कितना मूर्ख था। उन लोगों पर हमला करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं कोर्ट की जेब से और भी धन निकाल सकता था। उधर लियो ने लोगों से नफरत मिलने पर भी किसी को बदले में नफरत नहीं दी और मुफ्त हृदय से लोगों को धन देकर उनकी मदद करता रहा। आखिरकार 3 साल पूरे हो गए और जादुई कोट हमेशा के लिए लियो का हो गया। लियो नहाया और उसने अपने बाल, दाढ़ी और नाखून काट दिए। उसके पास शादी के लिए बहुत से रिश्ते आने लगे क्योंकि पिछले 3 सालों में उसने बहुत लोगों की मदद की थी। वे सभी अपनी बेटियों की शादी लियो से करना चाहते थे। लियो ने एक सुंदर और एक नेक लड़की को चुना और उससे विवाह करके खुशहाल जीवन जीने लगा। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक बहुत पुरानी कोयले की खान थी, जहां हर साल हजारों टन कोयला निकलता था। मंगरू और उसका बेटा कोयला खान में मजदूर के रूप में काम करते थे। खान का ठेकेदार था राहुल चौधरी। मजदूर लाइन में खड़े हैं और ठेकेदार उन्हें मजदूरी बांट रहा है। जल्दी जल्दी चल कर आओ। इतने मर मर कर क्यों चल रहे हो? मालिक, कल मैंने ओवर टाइम किया था, उसके पैसे भी दे दीजिए। काहे का ओवर टाइम? उस दिन तुम काम पर लेट आए थे तो मैंने तुम्हारे पैसे काटे क्या? मालिक, उस दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी। बहाना मत करो। ओवर टाइम का ध्यान रहता है और लेट आने का ध्यान नहीं रहता। आज के पैसे पकड़ो और जाओ यहां से। मंगरू का बेटा दीप अक्सर उससे पूछा करता, पिताजी, हमारी गरीबी कब दूर हो पाएगी? हम शहर जाकर घर कब ले पाएंगे? बेटा, बस कुछ साल और, 2-4 साल में हमारे पास काफी रुपए जमा हो जाएंगे और हम कोयला खान में काम छोड़कर शहर जाकर कोई अच्छा धंधा कर पाएंगे। तुम में से जो भी 1 साल तक अपनी मजदूरी नहीं मांगेगा, उसकी मजदूरी मेरे पास जमा होती रहेगी और 1 साल बाद मैं उसे 20% ब्याज लगाकर मजदूरी दूंगा। इसमें तुम्हारा फायदा है। मंगरू और उसके बेटे ने 1 साल लगातार मजदूरी नहीं ली और अपने पैसे ठेकेदार के पास ही जमा रहने दिए ताकि 20% ब्याज के साथ उन्हें 1 साल बाद ज्यादा पैसे मिल सकें। लेकिन 1 साल बाद ठेकेदार के मन में खोट आ गई। 1 साल बाद जब मंगरू ने पैसे मांगे तो ठेकेदार बहाने करने लगा। मैंने जिस स्कीम में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट किया था वो स्कीम डूब गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह आधे पैसे ही निकल आए। ठेकेदार ने कुछ दिनों बाद मजदूरों को उनके आधे पैसे दिए और आधे पैसे खुद मार लिए। पिताजी, ठेकेदार ने हमारे साथ चालाकी की है। उसने आधे रुपए खुद खा लिए। हम मजदूरों को हड़ताल करनी चाहिए। बेटा, अगर हड़ताल करेंगे तो वो हमें निकाल देगा और हमारी जगह नए मजदूर रख लेगा। तुम चिंता मत करो, सबकी करनी अपने साथ है। अगर राहुल ने हमारे साथ बेईमानी की है तो उसे कभी न कभी अपनी करनी का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। एक दिन जब मंगरू भाले से एक चट्टान तोड़ रहा था तो उसे चट्टान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मंगरू ने जब चट्टान थोड़ी और तोड़ी तो उससे सेब के बराबर एक हीरा निकला। ठेकेदार राहुल उस दिन खान पर नहीं आया था। मंगरू हीरा लेकर अपने घर गया और उसने वह हीरा एक सुनार को दिखाया। इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। मैं तुम्हें इसकी कीमत नहीं दे सकता। तुम्हें इसे शहर ले जाकर बेचना होगा। इससे पहले कि मंगरू हीरा शहर ले जा पाता, सुनार ने सारी बात जाकर ठेकेदार राहुल को बता दी। राहुल तुरंत मंगरू के घर पहुंचा और उसने मंगरू से हीरा छीन लिया। मंगरू का बेटा ठेकेदार से बोला, ठेकेदार जी, ये हीरा पिताजी को मिला है। इसका 50% हिस्सा उन्हें ही मिलना चाहिए। 50% छोड़ो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। तुम सिर्फ मजदूर हो और मैं तुम्हें मजदूरी देता हूँ। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठेकेदार हीरा लेकर चला गया। पिताजी, ठेकेदार ने एक बार फिर हमारे साथ नाइंसाफी की है। बेटा,
मैंने उस हीरे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लिया था। ये देखो, भले ही ये टुकड़ा करोड़ों में ना बिके, लेकिन इससे कुछ लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। मंगरू ने हीरे का वह छोटा सा टुकड़ा शहर ले जाकर बेच दिया और शहर में एक मकान खरीदकर कपड़ों की एक दुकान खोल ली। वह अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। उधर ठेकेदार राहुल अपने लालची स्वभाव के कारण और ज्यादा हीरे पाने के लिए पागल होने लगा। उसने एक दिन सारे मजदूरों को छुट्टी पर भेज दिया और अकेले खान में जाकर खुदाई करने लगा। अगर मंगरू को यहाँ एक हीरा मिला है तो मुझे जरूर और भी हीरे मिलेंगे। खुदाई करते करते ठेकेदार को ध्यान ही नहीं रहा कि वह मीथेन गैस के इलाके में आ गया है। जब वह थक गया तो बीड़ी पीने के लिए उसने माचिस जलाई। माचिस के जलते ही मीथेन गैस का भयानक विस्फोट हुआ और ठेकेदार उसी में मारा गया।